अखिलेश यादव को पूर्वांचल में लगा बड़ा झटका। क्या भाजपा के सियासी दांव में फंस गई समाजवादी पार्टी? बलिया के बड़े भूमिहार नेता थामने जा रहे भाजपा का दामन। पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट के लिए 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय बचा है और वोटिंग के लिए केवल 4 दिन। मतदान की तारीख इतनी करीब है और इसी बीच समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। बलिया के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले नारद राय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर यह ऐलान कर दिया है। दरअसल नारद राय ने बीते सोमवार रात एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की है। नारद राय दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की है, जो निकट भविष्य में संभावित दल बदल के संकेत देती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 29 मई को बलिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में नारद राय भाजपा में शामिल होंगे। नारद राय ने इस कदम को लेकर कहा कि परिवार के घर छोड़ते हैं तो पार्टी छोड़ते वक्त तकलीफ होती है, और खास तौर पर ऐसी पार्टी छोड़ने में जहां मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार दिए हैं। छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र ने मुझे छात्र राजनीति से निकालकर मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ा था। उनके आशीर्वाद से एमएलए बना, मंत्री बना और जितना हुआ विकास भी किया। इलाहाबाद में जब जनेश्वर मिश्र नहीं रहे तो मैं रो रहा था। तब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नारद, मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक रहूंगा कभी जनेश्वर मिश्र की कमी तुम्हें खलने नहीं दूंगा। हमारा दुर्भाग्य है कि अब नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव ने 2022 में मुझे हराने का पूरा इंतजाम किया। ये सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। नारद राय ने आगे कहा कि ये घटना ऐसी हुई जिसे सब जानते हैं। तब भी मैं नेताजी के साथ बेटा बनकर खड़ा रहा और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता बनकर खड़े रहे कि हमको हिस्सेदारी दो। हम लोग बार बार कह रहे थे कि नेताजी के सम्मान को मत घटाइए, नेताजी को जिंदगी भर अध्यक्ष रहने दीजिए, बाकी सब कुछ आप लोगों का है, आप लोगों का ही रहेगा। यही नेताजी की इच्छा भी थी और उनके साथ लड़ता रहा। उसी बीच अखिलेश यादव से हमारी दूरी बढ़ती गई। उन्होंने हमको 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट भी नहीं दिया। नेताजी की जिद थी कि नारद राय को चुनाव लड़ाना है। अखिलेश ने 2022 में हमको टिकट तो दिया, लेकिन सीधे सीधे हारने का इंतजाम भी कर दिया। अंसारी परिवार के दबाव में काट दिया मेरा टिकट। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता नारद राय ने कहा, जो हमारा विरोध कर रहे थे, पार्टी पदाधिकारियों के कंप्लेंट के बाद भी उन पर एक्शन नहीं हुआ। एक छोटे नेता को भी हमारे क्षेत्र में नहीं भेजा गया। पहली बार बलिया मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया था। संदेश दिया गया कि नारद राय तो मुलायम सिंह यादव के उम्मीदवार हैं और अखिलेश यादव इनको पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मैं लगा रहा और कोशिशें करता रहा कि हमारे और उनके रिश्ते बने रहें। नेताजी चुनाव के बाद भी अखिलेश से कहते थे कि नारद राय का ख्याल रखो। मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं। अखिलेश यादव ने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फिर अचानक अंसारी परिवार के इतने दबाव में आ गए कि हमारा टिकट ही काट दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नारद राय के समाजवादी पार्टी छोड़ने से पूर्वांचल की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।